गोवा सरकार ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में गोवा में सस्टेनेबल मैरीटाइम भविष्य की रूपरेखा तैयार की। 28 अक्टूबर 2025 गोवा सरकार के कैप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के पहले गोवा स्टेट सेशन में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराए, जिसका थीम था गोवा का सस्टेनेबल मैरीटाइम डेवलपमेंट का मॉडल ब्लू मीट्स ग्रीन। मुंबई के नेस्को में हुए इस सेशन में भारत के मैरीटाइम सेक्टर में इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और पार्टनरशिप पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल लीडर्स और ग्लोबल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। गोवा की स्ट्रेटेजिक कोस्टल पोजीशन और इको फ्रेंडली मैरीटाइम ग्रोथ के लिए किए गए कमिटमेंट ने राज्य को भारत के ग्रीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ब्लू ग्रोथ विजन में सबसे आगे रखा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के गाइडेंस और कैप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और लीगल मेट्रोलॉजी के माननीय मंत्री श्री दिगंबर कामत के नेतृत्व में गोवा ने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन शिपिंग और एडवांस मैरीटाइम टेक्नोलॉजी में बड़े इन्वेस्टमेंट सहित ट्रांसफॉर्मेटिव प्लान्स के बारे में विस्तृत जानकारी देकर इनके बारे में कई अहम खुलासे किए। मुख्य उद्घाटन समारोह में अपने भाषण में डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ब्लू मीट्स ग्रीन थीम गोवा की समुद्री यात्रा को पूरी तरह से दिखाती है। इसमें पर्यावरण, वेस्ट फ्री वाटरवेज और कार्बन न्यूट्रल शिपिंग इकोसिस्टम के साथ तालमेल बिठाते हुए लगातार तेज विकास के एक मॉडल को दर्शाया गया है। मुख्य घोषणाएं और खास बातें। आयोजन के प्रमुख सत्र में मुख्य घोषणाओं में गोवा मैरीटाइम वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विजन डॉक्यूमेंट का लॉन्च और कई समझौता पत्र पर साइन करना शामिल था। खास तौर पर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गोवा में नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट्स के लिए 200 करोड़ रुपए दिए और मोरमुगांव पोर्ट पर एलएनजी फैसिलिटी बनाने के लिए अटलांटिक पैसिफिक एलएनजी के साथ 3,500 करोड़ का एग्रीमेंट किया गया। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने आईएमआई का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इस एलोकेशन से गोवा के वाटरवेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बेहद तेज रफ्तार साफ दिखाई देगी। इसके अलावा मोरमुगांव पोर्ट पर 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू करने और एक फ्लोटिंग मरीना बनाने की घोषणा की गई, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी और भविष्य के लिए तैयार कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गोवा का वादा और पक्का हुआ। गोवा के कैप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और लीगल मेट्रोलॉजी मिनिस्टर दिगंबर कामत ने अपने खास भाषण में बताया कि गोवा सरकार ने राज्य को भारत के लिए एक मैरीटाइम मॉडल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार शुरू किए हैं। गोवा मैरीटाइम बोर्ड की स्थापना आने वाला गोवा मैरीटाइम बोर्ड बिल पूरे राज्य में सभी पोर्ट और मैरीटाइम से जुड़ी गतिविधियों के मैनेजमेंट को एक करेगा, जिससे तटीय और अंदरूनी जलमार्गों पर आसान गवर्नेंस और मॉडर्नाइजेशन पक्का होगा। क्रूज और फेरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मोरमुगांव पोर्ट पर एक नया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल बन रहा है। साथ ही पणजी पोर्ट पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग और पूरे गोवा में 7 परमानेंट जेटी, नेशनल वाटरवेज के तहत 40 फ्लोटिंग जेटी भी हैं। राज्य शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम क्लस्टर को फिर से शुरू करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के सेंट्रल पैकेज में हिस्सा लेने की संभावना तलाश रहा है। ग्रीन फ्यूल ट्रांजिशन में गोवा ग्रीन पोर्ट्स और वाटरवेज के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान तैयार कर रहा है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया और मैथनॉल जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल के बंकरिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। डॉक्टर सावंत ने कहा, कुल मिलकर एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर समुद्री मार्ग में यातायात अन्य व्यावसायिक तरक्की के साथ गोवा का विजन भारत के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और विकसित भारत 2047 के नेशनल मिशन से मेल खाता है।